अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल क्रिएटिव और आज हम बात करने जा रहे हैं सन 2025 की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने रिलीज होते ही एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ तारीख पर सवाल उठाया बल्कि लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम जो सुनते आए हैं वही हमेशा सच होता है। चलिए बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। फिल्म का नाम है दी ताज स्टोरी और जी हाँ, बात हो रही है दुनिया के 7 अजायबात में से एक ताजमहल की। एक ऐसी इमारत जिसे हम सब ने मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी के तौर पर समझा, माना और जाना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इस मोहब्बत की कहानी के पीछे कुछ ऐसा है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया, यही सवाल इस फिल्म की बुनियाद है। फिल्म के मरकजी किरदार विष्णु दास आगरा का एक सादा, ईमानदार और थोड़ा सा जज्बाती टूर गाइडर है। उसका रोज का काम सियाहों को ताजमहल दिखाना, तस्वीरें खिंचवाना और वही पुरानी कहानी सुनाना है। ये शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए बनाया था, मोहब्बत की एक ऐसी निशानी जो वक्त को भी चैलेंज कर गई। लेकिन एक दिन एक गैर मुल्की सियाह इसे एक अजीब सा सवाल करता है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये मोहब्बत की निशानी है या तुम सिर्फ वही दोहरा रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया है। ये जुमला वशनों के दिल में तीर की तरह लगता है। इस रात वो सो नहीं पाता। वो सोचता रहता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमने कभी इस बात की तहकीक नहीं की। उसके जहन में एक खलश जन्म लेती है और वो फैसला करता है कि वो सच जान करेगा। यहाँ से विष्णु की तहकीक शुरू हो जाती है। विष्णु किताबों में खो जाता है, पुराने रिकॉर्ड्स खंगालता है, तारीख के माहिरीन से मिलता है और रफ्ता रफ्ता उसे ऐसे शवाहिद मिलते हैं जो सरकारी बयानिए से मुख्तलिफ नजर आते हैं। वो पुराने महल दौर के नक़ूश, फारसी तहरीरें और आगरा के तारीखी नक्शे देखता है। कुछ मौरख उसे पागल कहते हैं, कुछ उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो रुकने वाला नहीं। एक रात वो एक पुराने लाइब्रेरी में एक किताब देखता है, मुगल कंस्ट्रक्शंस एंड लॉस्ट ट्रूथ्स, और वहीं से इसे कुछ ऐसे हवाला जात मिलते हैं जो इसके दिल को झंझोड़ देते हैं। अगले दिन वो अदालत में एक दरखास्त दायर करता है, एक ऐसी दरखास्त जिसमें वो मुतालबा करता है कि ताजमहल की असल तारीख की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं। यहीं से फिल्म का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इदारत के मनाजिर फिल्म की सबसे ताकतवर हिस्सा है। एक तरफ हुकूमत और मोरहों के नुमाइंदे हैं जो कहते हैं कि सब कहानियां महज साजिशें हैं, और दूसरी तरफ विष्णु दास जो कहता है मैं तारीख को बदलना नहीं चाहता, सिर्फ समझना चाहता हूँ। विष्णु दास की दलाइल तफसील से दिखाई गई हैं। वो कहते हैं कि तारीख को मजहब या जज्बात के चश्मे से नहीं बल्कि सच के आईने से देखना चाहिए। फिल्म में एक शानदार मुकालिमा आता है, सच का मजहब नहीं होता और झूठ का कोई मुल्क नहीं होता। इदारत में जब वकील उसे तंज़िया अंदाज में कहता है तुम कौन हो जो 400 साल पुरानी तारीख पर सवाल उठा रहे हो, वशनु मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं कोई नहीं, लेकिन शायद इसीलिए सवाल कर सकता हूँ। ये जुमला पूरे इदारत में सन्नाटा पैदा कर देता है। इदारत से बाहर मीडिया से ताजमहल पर हमला करने वाला शख्स कहता है। सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ मुहिम चलती है। लोग उसे गद्दार, पागल और मजहबी तौर पर मुतअस्सब करार देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी बात सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। यहाँ फिल्म एक और मोड़ लेती है। उसके अपने दोस्त उससे दूर हो जाते हैं, उसके खानदान को धमकियां मिलती हैं, मगर वो हार नहीं मानता। इदारत फैसला महफूज कर लेती है। विष्णु दास बाहर आता है, भीड़ उसे घेर लेती है, मगर वो सिर्फ इतना कहता है, मैं जीता या हारा ये अब मान ही नहीं रखता। अहम ये है कि अब कोई सवाल करने से नहीं डरेगा। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ताजमहल के बंद कमरों पर फोकस करता है। दरवाजे बंद हैं, मगर रोशनी इन दर्जों से अंदर दाखिल हो रही है। ये इलामत है कि सच को बंद नहीं किया जा सकता। ताज स्टोरी सिर्फ किताबों में लिखी चीज नहीं, ये इंसानों की ईमान, अकायद और एहसास से जुड़ी हुई शे है। वशनु दास दरअसल इस आम आदमी की इलामत है जो सवाल करने की हिम्मत रखता है, जो ये मानता है कि मोहब्बत और सच्चाई में तजाद नहीं बल्कि रब्त है। फिल्म ये नहीं कहती कि ताजमहल की रवायत झूठ है, बल्कि ये कहती है कि सवाल करना जुर्म नहीं। परेश रावल की अदाकारी पूरे फिल्म को एक नई सतह पर ले जाती है।
उनके चेहरे की झरियों में एक आम इंसान की जदोजहद छुपी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। आगरा के मनाजर, लाल कला की झलकियां और ताजमहल की खामोशी एक अलग ही शायरी महसूस होती है। पस मंजर मौसीकी में सितार और तबले की मुधम थाप कहानी को जज्बाती गहराई देती है। द ताज स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सफर है, सच की तलाश का, मोहब्बत के मानी तलाश करने का और इस एहसास का कि शायद हर नस्ल को अपनी तारीख खुद समझनी पड़ती है। वशनुदास का आखिरी जुमला फिल्म के बाद भी नाजरीन के जहन में गूंजता रहता है। मोहब्बत खूबसूरत है, मगर सच इससे भी जरूरी। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो यकीनन आपके जहन में भी कई सवाल उठे होंगे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में फिल्म का असल पैगाम क्या था। क्या ये तारीख पर सवाल है या सच की फतह? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी फिल्मी कहानियां, तज्जिए और एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाते रहें।